हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का मेरे अल्टीमेट शोडाउन सीरीज में, जहां हम दोनों डिफरेंट एनिमे के कैरेक्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ भिड़वाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एनिमे यूनिवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के एपिक शोडाउन देखेंगे, जहां एक तरफ है ड्रैगन बॉल से सन गोकू और दूसरी तरफ है वन पंच मैन से साइतामा। तो क्या होगा अगर ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एक दूसरे के खिलाफ एक डेथ मैच में एंटर करे तो। और ये कंपेरिजन करने के लिए हम इन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म या टेक्निक को लेने वाले हैं, जहाँ गोकू के केस में हम उसका परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म और साइतामा के केस में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को लेने वाले हैं। और फिर हम इन दोनों के पावर, स्पीड, बैटल आईक्यू, एंड्योरेंस और स्पेशल टेक्निक को कंपेयर करके देखेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इस फाइट का विनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स की। गोकू के पावर्स के बारे में बात करें तो वो एक सेयन नाम के वॉरियर रेस का पार्ट है, जो रेस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके पावर लेवल बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उसके बेस स्टेट में ही वो पिकोलो और पिकोलो जूनियर जैसे ओपोनेंट को हरा चुका है, जो कि खुद के साइज को बिल्डिंग जैसा बड़ा करके सब कुछ तबाह कर सकता था। और इसके साथ ही गोकू अपने बेस फॉर्म में ही कायोकेन यूज करके अपने पावर को बहुत गुना तक बढ़ा सकता था, जिसके बाद भी वो आगे सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 जैसे फॉर्म को अनलॉक कर चुका है, जो कि ड्रैगन बॉल जी में उसके पावर्स को आसमान तक ले गया था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में वो सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू जैसे फॉर्म्स को अचीव करके गॉड्स और सुप्रीम काइस के लेवल को भी टच कर चुका है। और इवन की वो सुपर सैयन गॉड का इस्तेमाल करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरेस के साथ टो टू टो जा चुका है। मगर पूरे सीरीज में अभी तक उसका स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक या ट्रांसफॉर्मेशन है उसका परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिससे वो एंजल्स के रियल्म में दाखिल हो चुका है। और इसके बारे में हम आगे स्पेशल टेक्निक में बात करेंगे। इसके अलावा भी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन, स्पिरिट बॉम्ब या कामेहामेहा जैसे टेक्निक यूज कर सकता है, जो कि उसे ड्रैगन बॉल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बना देता है। दूसरी तरफ अगर हम साइतामा के पावर्स के बारे में बात करें तो सब जानते हैं कि वन पंच मैन में साइतामा के ये पावर्स उसके डेली रिगोरस ट्रेनिंग की वजह से आए हैं, जो ट्रेनिंग करने के बाद ही उसके सारे बाल झड़ गए और उसे अनपैरेलल स्ट्रेंथ मिला, जिसमें से सबसे खतरनाक है उसका अनपैरेलल फिजिकल स्ट्रेंथ, जिससे वो अपने एक पंच से ही किसी भी ओपोनेंट को मार सकता है। और इसीलिए उसका नाम भी वन पंच मैन पड़ा है। उसने अपने एक पंच से ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से लेके मीटियोर्स तक तबाह किया है। वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक आराम से छलांग लगा सकता है, और यहाँ तक कि वो चांद से पृथ्वी तक एक ही छलांग में आ चुका है। और इसके साथ ही हमें उसके पंचेस में भी वेरिएशंस देखने मिलते हैं, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस, जिससे वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मार सकता है। सीरियस पंच, एक ऐसा सिंगल पंच जिससे वो शॉकवेव क्रिएट करके तबाही मचा सकता है। लेकिन साइतामा का आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच है जीरो पंच, जिसके बारे में हम आगे कैरेक्टर्स के स्पेशल टेक्निक में बात करेंगे। सो इन दोनों कैरेक्टर्स के पास ही प्लेनेट ब्रेकिंग पावर्स होने की वजह से अभी के लिए हम इन दोनों को पावर्स में बराबर मानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स के स्पीड की। अगर बात करें गोकू के स्पीड के बारे में तो वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे टेक्निक का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तुरंत कर सकता है, जैसे उसने बीरेस के प्लेनेट से अर्थ पे तुरंत ट्रेवल किया था, जो कि गोकू के स्पीड को लाइट स्पीड से भी तेज बनाता है। मगर इसके अलावा भी गोकू ड्रैगन बॉल के फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। जैसे गोकू के साथ बीरेस के फाइट के वक्त वो सुपर सैयन गॉड में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक्स पे रिएक्ट और काउंटर कर पा रहा था, जो उसके इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस को दिखाता है। इसके अलावा भी गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन के लाइट स्पीड अटैक को भी डॉज कर चुका है, जो कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट में से एक है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके गोकू का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि बाकी फाइटर्स को वो एक ब्लर जैसा दिखने लगता है। दूसरी तरफ बात करें साइतामा की तो वो भी स्पीड के मामले में पीछे नहीं है। साइतामा भी सुपर स्पीड से मूवमेंट कर सकता है। उसके साथ सोनिक के बैटल के वक्त वो कैजुअली उसके अटैक को रोक और उन्हें काउंटर कर पा रहा था, जबकि सोनिक एक ऐसा निंजा है जो कि ह्यूमनाइड से फास्ट मूवमेंट करता है। इसके साथ ही साइतामा के स्पीड फीट्स में वो एक एनॉर्मस मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जब वो मीटियोर तक एक इंस्टेंट में पहुंच गया था। और एस क्लास हीरो फ्लैशी फ्लैश, जो अपने स्पीड के लिए जाना जाता है, उसके स्पीड को भी साइतामा आराम से मैच कर चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि साइतामा वन पंच मैन का फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। लेकिन उसका सबसे बड़ा स्पीड फीट है जब वो मून से पृथ्वी पे एक छलांग मार के ही कुछ सेकंड में पहुंच गया था, जो कि उसके स्पीड को मिनिमम हाइपरसोनिक स्पीड बनाता है। लेकिन यहाँ स्पीड में गोकू के टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की वजह से वो साइतामा से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स के बैटल आईक्यू की। बात करें साइतामा की तो वो अपने स्ट्रेंथ के साथ ही ज्यादातर अपने बैटल जीतता आया है, मगर वो नोटेबल इंटेलिजेंस भी रखता है, जैसे वो अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करके उस हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। साइतामा ने बोरोस के खिलाफ उसके फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके उस हिसाब से अपने सीरियस पंच का यूज करके उसे हराया था। वो ज्यादातर फाइट में ही अपने फुल पावर को कंट्रोल करता है ताकि मिनिमम डैमेज हो सके, जो कि इंडिकेट करता है कि वो अपने पावर्स के बारे में जानता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। साइतामा के साथ जेनोस की इंटरेक्शन में भी वो बैटल नॉलेज और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करता है। दो उसके एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होते हैं, मगर उसका कॉम्बैट अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन एसेसिंग बहुत अच्छा है, जो उसे एक फाइटिंग इंटेलिजेंट कैरेक्टर बनाता है। दूसरी तरफ गोकू की बात करें तो उसके केयरलेस नेचर के बावजूद भी वो एक फाइटिंग जीनियस है। वो फाइट के बीच ही अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल से अडेप्ट कर सकता है, जैसे वो जिरेन के खिलाफ फाइट में कंटिन्यूअसली अपने टैक्टिक्स को एडजस्ट कर रहा था, और इसके पहले भी वो अपने क्रिएटिविटी
से फाइट्स को जीत चुका है। जैसे उसने सुपर साइयन ब्लू के ऊपर कायोकेन यूज करके उस फॉर्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, यहाँ तक कि वो मिड बैटल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे टेक्निक को भी मास्टर कर चुका है। और हम जानते हैं कि यूआई को मास्टर करना कितना ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस भी अभी तक यूआई को मास्टर नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए इन दोनों में से गोकू ज्यादा सिचुएशन एडेप्टिव और इंटेलिजेंस दिख रहा है। इसी रीजन से बैटल आईक्यू में गोकू साइतामा से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट चलो इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी। गोकू के एंड्योरेंस की बात करें तो वो डीबीएस के सबसे ज्यादा एंड्योरेंस वाले कैरेक्टर में आता है। वो बहुत बार फाइट में मरने के कगार पे जाके भी सर्वाइव कर चुका है। जैसे वो फ्रीजा को हराने के बाद प्लेनेट नैमेक का डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव कर चुका है। और उसने बीरस के खिलाफ बैटल में उसके बहुत सारे डेवास्टेटिंग ब्लोस को भी एंड्योर किया था, जो कि उसके डिवाइन लेवल अटैक्स के खिलाफ भी रेजिलियंस को दिखाता है। और गोकू का अभी तक का सबसे बड़ा ड्यूरेबिलिटी फीट है कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन और केफला के बहुत सारे अटैक्स को भी सर्वाइव कर चुका है। और उसका यही नेवर गिव अप एटीट्यूड ही उसके एंड्योरेंस का मेन सोर्स है। दूसरी तरफ साइतामा के एंड्योरेंस की बात करें तो वो वन पंच मैन यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, तो उसके फुल पोटेंशियल को अभी तक सीरीज में अच्छे से नहीं दिखाया गया है। लेकिन वो सोनिक के साथ फाइट करते हुए उसके रैपिड अटैक्स को भी एंड्योर कर चुका है, जिससे उसे एक भी खर्च नहीं आया था। और बोरोस के खिलाफ फाइट में साइतामा उसके अल्टीमेट अटैक को बिना किसी स्क्रैच के सर्वाइव कर लेता है। और इवन की साइतामा बोरोस से एक किक खाने के बाद मून पे जाके स्पेस के वैक्यूम को भी सर्वाइव कर चुका है। लेकिन उसका सबसे बड़ा फीट यह है कि वो कॉस्मिक गारो जैसा गॉड लेवल बीइंग के साथ फाइट करके बिना किसी नोटिसेबल चोट खा के ही जीत गया था, जबकि कॉस्मिक गारो अपने अटैक से सोलर सिस्टम तक को तबाह कर सकता था। क्योंकि गोकू प्लैनेट लेवल और गॉड लेवल ओपोनेंट से सामना करने के बाद भी बिना किसी डैमेज के जीत नहीं पाया है। सो इसीलिए हम ड्यूरेबिलिटी में साइतामा को गोकू से आगे मानेंगे। सो एट लास्ट हम बात करेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स के स्पेशल टेक्निक की और फिर ही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इस बैटल का विनर। बात करें गोकू के स्पेशल टेक्निक की तो वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि गोकू ने व्हिस के साथ ट्रेनिंग करके अचीव किया है। ये एंजल्स का टेक्निक गोकू को अपने ओपोनेंट्स के किसी भी अटैक को बिना सोचे एफर्टलेसली डॉज और काउंटर करने में मदद करता है। और इसी टेक्निक को परफेक्ट करके गोकू जिरोन और मोरो जैसे ओपोनेंट को हरा पाया था। दूसरी तरफ साइतामा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जीरो पंच, जो कि उसने अभी तक एक बार ही मांगा में यूज किया है, जिसका यूज करके वो अपना पंच टाइम में पीछे भेज सकता है और उस पंच से अपने ओपोनेंट के पास्ट सेल्फ को नॉकआउट कर सकता है, जिससे उसका करंट फ्यूचर ही ऑल्टर हो जाता है। और इसीलिए ये साइतामा का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। सो चलो अब देखते हैं क्या होगा अगर ये दोनों एक डेथ मैच में एंटर करे तो। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स ही अपने फुल पावर के साथ एक दूसरे से फाइट करे तो गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने की वजह से क्लियर एडवांटेज होगा, जिससे वो साइतामा के किसी भी पंच या अटैक को डॉज कर सकता है। लेकिन साइतामा के एंड्योरेंस को देखते हुए वो कितना टाइम में नॉकआउट होता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और गोकू अगर साइतामा को इनफ डैमेज दे पाया तो वो जीत सकता है। और साइतामा अगर गोकू को आउटर स्पेस में ले जाके फाइट कर सकता है तो साइतामा के जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वेजिटा ने ये बहुत बार कहा है कि साइयन स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते और साइतामा बहुत देर तक स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में गोकू के जीतने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि साइतामा अगर अपना एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता तो वो कैसे जीतेगा। सो इस सिनेरियो में मैं इस फाइट का विनर गोकू को मानूंगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे स्पेकुलेशन पे बेस्ड है और तुम्हारे हिसाब से इस फाइट का विनर कोई और भी हो सकता है। सो तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बोलो, और तब तक तुम मेरे बाकी इन शोडाउन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।